हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू आईआईटी जैम सीएसआईआर नेट। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 6 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम एंड सीयूईटी पीजी एंड अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। चलिए आज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंसेस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, उसका सिलेबस क्या है और पिछले साल का एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करेंगे कि कब कब एग्ज़ाम हुआ था और उसकी कट ऑफ क्या क्या हुई थी, क्या क्या रही थी। इसकी सभी के ऊपर हम आप सभी के साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं इस पूरे वीडियो लेक्चर में ये बताऊंगा कि कट ऑफ क्या थी और इसकी इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और कौन सी बुक्स हम जो है यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं फॉर सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंसेस की प्रिपरेशन के लिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर लेना चाहता हूँ एग्जाम पैटर्न क्या है। जैसा मैंने आप लोगों को आईआईटी जैम का एग्जाम पैटर्न दिया था, सेम उसी वे में मैं आप लोगों को यहाँ पर सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंसेस का एग्जाम पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ। सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंसेस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप सभी के साथ कुछ इस वे में यहाँ पर डिफाइन है। ध्यान से समझिएगा, मेरी एक एक बात को समझिएगा कि इसके अंदर आप लोगों के पास ना 3 पार्ट आते हैं, दैट इज पार्ट ए, पार्ट बी एंड द पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी एंड द पार्ट सी। जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए का रहता है। जनरल एप्टीट्यूड क्या रहता है? पार्ट ए का रहता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं आप लोगों के पास? 20 क्वेश्चन आते हैं। आप इसमें से कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं? आप इसमें से 15 मैक्सिमम जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का पॉजिटिव जो है मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? वो 2 नंबर आप लोगों को एक क्वेश्चन को मिलते हैं। तो 15 टू ज़ा 30 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर अवार्ड किए जाते हैं टोटल पॉजिटिव मार्क्स में। क्या सर पार्ट ए के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। वो ये बोल रहे हैं कि 25% ऑफ ईच रॉन्ग आंसर आप लोगों को डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इसका 25%, पॉजिटिव 2 का 25% नेगेटिव मार्किंग में डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये तो हुआ पार्ट ए के बारे में, जो सीएसआईआर नेट का एग्जामिनेशन का सबका कॉमन रहता है। शिफ्ट करते हैं हमारे अपने मैथमेटिकल साइंसेस के पार्ट बी और पार्ट सी पर। मैथमेटिकल साइंसेस का होता है पार्ट बी और पार्ट सी। सिमिलरली अगर आप लोग फिजिक्स से दे रहे हैं तो पार्ट बी और पार्ट बी फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री के दे रहे हैं तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, जो पार्ट बी में हमारे पास कौन से हैं? सिंगल करेक्ट ऑप्शन जोन से हैं, वो आप लोगों को मतलब सिंगल करेक्ट ही होंगे उसका आंसर। वो कितने क्वेश्चन होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे। और क्या इसमें सीरियल नंबर क्या होगा? 21 से लेकर 60 तक हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। सेम हमारे पास यहाँ पर मल्टी सिलेक्ट होता है मैथमेटिकल साइंसेस का पार्ट सी। इसमें आप लोगों के पास 60 क्वेश्चन होते हैं। ओफो, जो क्वेश्चन की मार्किंग कहाँ से होती है? 61 से लेकर 120 के बीच में। तो ये हमारे पास पूरा 120 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। फिर से मैं बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैक्सिमम जो आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को 120 मिलते हैं। ध्यान से समझिएगा, 3 घंटे का पेपर होता है और आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? आप लोगों के 200 नंबर का आप लोगों का मैक्सिमम मार्क्स का पेपर होता है। ओवरऑल ये 160 क्वेश्चन, जो ये हमारे पास 120 क्वेश्चन हैं, ये 400 मार्क्स से भी ऊपर के होते हैं। आप लोगों को अपने डोमेन के 200 मार्क्स यहाँ पर कलेक्ट करने हैं और उन 200 मार्क्स के क्वेश्चन में से भी आप लोगों को 100, 95, 98 के बीच में आप लोगों को स्कोर करना है फॉर लेक्चरशिप। 105, 107, 108 के बीच में आप लोगों को स्कोर करना है। 110 के बीच में स्कोर करना है फॉर जीआरएफ, अगर आप लोग पीएचडी चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं तो। बस क्या मेरा कहने का मतलब है, 400 मार्क्स का पेपर है और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए कितने चाहिए? और जो कट ऑफ है वो आप लोगों की जनरल कैटेगरी की इसी के बीच में रहती है। और लेक्चरशिप आप लोगों को कट ऑफ जो रहती है वो 98 टू 100 मार्क्स के बीच में रहती है ऑन एन एवरेज। और अगर मैं आप लोगों की जेआरएफ के बारे में बात करूं तो 112 से लेकर 120 तक के बीच में, 110 से 115 के बीच में मान के चलो आप लोगों की जेआरएफ बन जाती है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ऑन एन एवरेज मैंने इसका यहाँ पर जो एवरेज निकाला वो यही है, मीन जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो यही वैल्यू यहाँ पर आई है। अब बात कर लेते हैं, सर आपने बोला कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं? 40 क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सर? 40। अब 40 में से मैक्सिमम हम लोग कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं? 25 ही आप लोग सिर्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। मतलब इसके बीच में अभी कितना हो गया?
प्लस 15 क्वेश्चन अभी और हैं जो आप लोगों के अपने डोमेन में से सिलेक्ट करने हैं। 40 में से 25 क्वेश्चन आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट के यहाँ पर निकाल लेने हैं। देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी 95 नंबर 98 नंबर लाने भी ना हवा टाइट हो जाती है इस एग्जाम में, हवा टाइट हो जाती है। फिर भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 25 क्वेश्चन हमें यहाँ पर मैक्सिमम हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन आप लोगों का 3 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन आप लोगों का 3 मार्क्स का है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जो मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स देखने को मिलेंगे पार्ट बी की, वो 75 मार्क्स। और आगे बढ़ूँ तो इसमें भी आप लोगों से जो है 25% ऑफ ईच रॉन्ग आंसर आप लोगों से डिडक्ट कर लिया जाएगा। जब जब आप लोग गलत आंसर मार्क करेंगे तब तब आप लोगों से ये 25% जो है काट लेगा। इसका भी हमें ध्यान देना। और पार्ट बी के अंदर हमारे पास सिंगल ऑप्शन होता है। क्वेश्चन में अगर आप लोगों के पास श्योरिटी हो तो मार्क करना, अदरवाइज आगे बढ़ जाना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन पार्ट सी से। 60 क्वेश्चन है, मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट कर सकते हो? 20। ओफो, 40 क्वेश्चन आप लोगों के पास चॉइस में है। अब 40 क्वेश्चन चॉइस में है, इसका मतलब आप लोग अपने परफेक्ट डोमेन में चलिए। अगर आप लोगों का प्योर स्ट्रांग है, प्योर पे चलिए। अगर आप लोगों का रियल स्ट्रांग है, रियल पे चलिए। अप्लाइड में से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रांग है, पार्शियल स्ट्रांग है, तो उसी पे चलिए। ये आप लोगों को एक मोटिवेशन देने के लिए है कि इसका ये एग्जाम पैटर्न है इस तरीके से। और अब पार्ट सी के अंदर एक क्वेश्चन 4.5 मार्क्स का, ओफो 4.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन अगर ठीक हो गया तो। लेकिन आपको यहाँ पर एग्जैक्ट मार्किंग करनी होगी। अगर क्वेश्चन का आंसर ए बी सी है और आपने मार्क कर दिया ए बी डी तो गलत हो जाएगा। आपको ए बी सी ही मार्क करना है। अगर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ए बी सी डी है और आपने मार्क कर लिया सिर्फ ए और सी, तब भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको एग्जैक्टली वही क्वेश्चन, वही ऑप्शन सिलेक्ट करके मार्क करने हैं। इसमें कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है, लेकिन ये साफी ना ही तो नेगेटिव मार्किंग है ना पार्शियल मार्किंग है। ये सीधा जीरो कर देंगे, ये लोग सीधा जीरो कर देंगे। और एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 4.75 मार्क्स हमें क्या बनता है? 95 मार्क्स यहाँ पर बनते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग है, बहुत अच्छी बात है। नो नेगेटिव मार्किंग हमारे लिए है, बहुत अच्छी बात है। टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे पास? यहाँ पर 200 मार्क्स का पेपर हो। अब चिंता ना करें भाई, अब आप लोग इतने भी स्ट्रांग नहीं है होंगे ना कि 200 में से 200 ही सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं, आप लोगों को कट ऑफ के आसपास का जो है एक प्रिपरेशन प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि हाँ किस तरीके से हम इस वे को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। चलो आओ जरा देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या हमारे पास है। सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस जो है बेसिकली हमारे पास 4 यूनिट्स में डिवाइड है। 2 यूनिट्स प्योर की है, 1 यूनिट अप्लाइड की है और 1 यूनिट स्टैटिस्टिक की। ओके, तो प्योर में आप लोगों के पास यहाँ पर आता है, इसको हम लोग यहाँ पर प्योर मैथमेटिक्स बोलते हैं, है ना। प्योर मैथमेटिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर रियल एनालिसिस आता है, आप लोगों के पास लीनियर अलजेब्रा आता है। और दूसरी प्योर मैथमेटिक्स की एक और यूनिट आप लोगों के पास आती है। प्योर मैथमेटिक्स की एक और यूनिट आती है जिसके अंदर आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है और भाई एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है ये बेसिकली हमारे पास कॉम्बिनेशन है यहाँ पर ग्रुप थ्योरी का प्लस रिंग थ्योरी का प्लस फील्ड थ्योरी का, ये कॉम्बिनेशन है। प्लस 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को गैल्वा थ्योरी से पूछ लिए जाते हैं, है ना। गैल्वा थ्योरी से ये 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता भाई। तो ये ग्रुप थ्योरी है। और आगे बढ़ूँ तो ये टोपोलॉजी है। अब टोपोलॉजी आप लोगों के पास आई थिंक 10 से 12 मार्क्स के बीच में आती है, आगे चल के हम लोग देख लेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स जिसके लिए आ गया ना, वो उसके लिए एक स्वीटनेस का काम करेगा। जिसको कॉम्प्लेक्स आ गया उसके लिए ये एक स्वीट का काम करेगा, स्वीटनेस, उसके लिए ये मिठाई है। जिसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ गई मेरे भाई, जिसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ गई उसके लिए तो स्वीटनेस का काम करेगी ये। उठाया और खाया, बस इतना ही काम हमें यहाँ पर है, उठाया और खाया। बात समझ में आ गई मेरी? आगे की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 इज डिफाइंड एज अप्लाइड मैथमेटिक्स। यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स के ऊपर है ना, अप्लाइड के ऊपर। अब अप्लाइड में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर पार्शियल, फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस, फिर सीओवी, फिर इंटीग्रल इक्वेशन और उसके बाद है क्लासिकल मैकेनिक। नेक्स्ट इज द यूनिट नंबर 4 और यहाँ तक तो बहुत कम स्टूडेंट्स पहुँचते हैं मेरे बड़े भाई।
बहुत कम स्टूडेंट्स पहुंचते हैं यूनिट नंबर 4 तक, क्योंकि यूनिट नंबर 4 से पहले ही आप लोगों का JRF से ज़्यादा का सिलेबस हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इतने बच्चे खुश होते हैं इसको करके, ये वाला जो टॉपिक है ये सबका बड़ा फेवरेट है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा फेवरेट है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बहुत बच्चों का फेवरेट है। उधर से अगर मैं बात करूं तो रियल एनालिसिस आप लोग पढ़ लेते हैं, है ना, जहां पर आप लोग सेट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल के ऊपर बात करते हैं, पॉइंट सेट टोपोलॉजी है। उसके बाद आप लोग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीरीज ऑफ रियल नंबर, कुछ ग्राफ्स के ऊपर बात करते हो, फिर फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, और उसके बाद पावर सीरीज, उसके बाद रिमान इंटीग्रेशन, लिवेग इंटीग्रेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर रियल एनालिसिस में मिलती है। सेम आप लोग अगर यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ लेंगे ना अच्छे से, जो मैं आप लोगों को करवा ही रहा हूँ, लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ लेंगे ना, तो आप लोगों को मान के चलो, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा भी, ऑन एन एवरेज लीनियर अलजेब्रा जो है 50 to 55 मार्क्स का आप लोगों को CSIR नेट एग्जाम में मिलता है। 50 to 55 मार्क्स का CSIR नेट एग्जाम में मिलता है। रियल एनालिसिस भी आप लोगों को 60 to 65 मार्क्स का मिलता है आप लोगों को, रियल एनालिसिस भी। तो ये हमारे पास जो यूनिट 1 होती है ये 110 मार्क्स से ज़्यादा की होती है। सर आप तो बोल रहे थे JRF के लिए 110 के आसपास का स्कोर कर लो बहुत है। सर क्या 2 यूनिट से हमारा JRF हो जाएगा? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आप क्या हर क्वेश्चन, जो भी रियल एनालिसिस का जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको क्या एग्जैक्ट मार्क करके आ रहे हैं, पॉजिटिव मार्क करके आ रहे हैं? नहीं ना, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सिंगल यूनिट करके किसी का JRF हो गया हो, ऐसा नहीं है। हाँ, आप यूनिट 1 करके ऑर्डिनरी और पार्शियल और लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन जोड़ लोगे तब भी हो जाएगा, यूनिट 1 के साथ कॉम्प्लेक्स जोड़ लोगे और यहाँ से ग्रुप थ्योरी जोड़ लोगे तब भी हो जाएगा। ये आप लोगों को अपना डोमेन आपको खुद स्पेसिफिक करना है। हर एक पर्सन का अलग अलग डोमेन रहता है मेरे बड़े भाई, हर एक पर्सन का अलग अलग डोमेन रहता है एग्जाम को पढ़ने के लिए, एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये कुछ इसका ये यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स फर्दर आगे आप लोगों को और पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं, वो सारे पार्ट्स में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। हियर वी गो विद द जनरल कट ऑफ। एक बात यहाँ पर हम लोग मान कर चलते हैं, आप लोगों को बता देता हूँ, मैक्सिमम मार्क्स जो है आप लोगों का 200 मार्क्स का ये पेपर आप लोगों को देखने को मिलता है। 200 मार्क्स का पेपर है। अब जब जब हमारे पास यहाँ पर एग्जामिनेशन हुआ है, उसके बेस मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ कुछ कट ऑफ्स निकालने की कोशिश करी है। रीसेंट के ऊपर बात करूँ तो नवंबर 2020 का तो सीधा पेपर हुआ था हमारे पास, है ना, ये मेरे पास उसकी कुछ कट ऑफ। जनरल कैटेगरी के ऊपर बात करूँ तो नेट के लिए आपको क्या चाहिए, 102 मार्क्स, और JRF के लिए चाहिए आप लोगों को 114 मार्क्स। फिर से वही आप देख लो, जब भी आप लोगों के पास पैटर्न आया है, जब भी कट ऑफ आई है नेट और JRF के लिए, पैटर्न वही है, पेपर एक ही होता है, कट ऑफ अलग अलग होती है। और वो कट ऑफ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को नेट करना है तो वही वाली बात है, आप लोगों को 102 के आसपास स्कोर करना ही होगा। 102 के आसपास। आई थिंक ये दोनों कॉपी हो गई हैं, इसका थोड़ा सा मुझे ध्यान देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। इसका मतलब हमें तो ये देखना है कि कट ऑफ क्या क्या आ रहा है। दिसंबर में देख लो 96 आ रही थी, और उसके बाद आप लोगों का 107 मार्क्स, वही आप लोगों के पास लगभग 10 मार्क्स के आसपास का डिफरेंस रहता ही रहता है। 100 मार्क्स, 115 मार्क्स, 87 मार्क्स और 97 मार्क्स, 10 मार्क्स का डिफरेंस अप्रॉक्सीमेट रहता ही रहता है। अगर आप लोग 100 मार्क्स मान के चलते हो नेट के लिए मेरे बड़े भाई, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, ये कितनी रह जाएगी हमारे पास ये उसकी JRF के लिए? 10 मार्क्स और जोड़ दो, 100 में 10 और जोड़ दो, 110 के आसपास। तो आप लोगों का जो सेफ स्कोर है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ फॉर लेक्चररशिप आप लोग 105 मान के चलो, और लेक्चररशिप 105 है ना, जिसको हम लोग नेट बोलते हैं। नेट के लिए आप लोग 105 मान के चलो, और 115 प्लस अगर आप लोग लेके चलते हो तो आप लोगों का ये JRF का स्कोर यहाँ पर बनता है। JRF का स्कोर बनता है 115 अगर सेफ जोन खेलना है तो। वैसे अगर आप लोगों को टॉप करना है, टॉप कैटेगरी में आना है, तो आप लोगों को स्कोर करना होगा 130 प्लस। 130 प्लस आप लोगों को स्कोर करना होगा, तब आप लोग जो है टॉप में आ सकते हैं, टॉप रैंकिंग में आ सकते हैं। हाँ या ना, बोलो भाई यस। चलो और आगे की ओर बढ़ लेते हैं हम यहाँ पर। हाँ, अभी एक और पेपर हुआ था हमारे पास जून 2021 के नाम से, ये रहा जून 2021 के नाम से पेपर हुआ था। ये ऑफिशियल कट ऑफ की स्क्रीनशॉट है, ऑफिशियल कट ऑफ की स्क्रीनशॉट है, जो हील्ड हुआ था आप लोगों का अभी 2022 में हुआ था।
आप लोगों का जनवरी में और उसके बाद फरवरी में, फरवरी में और फरवरी में, 3 बार ये पेपर फरवरी में आप लोगों के पास यहाँ पर हुआ था, जिसको हम फेब्रवरी अटेम्प्ट के नाम से भी ये जानते हैं इस एग्ज़ाम को ना। तो उसकी कट ऑफ जो है आप लोगों की नेट के लिए, और यहाँ पर है आप लोगों की सॉरी जेआरएफ के लिए, और यहाँ पर आप लोगों की लेक्चररशिप के लिए। अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँ मैथमेटिकल साइंस की, तो जेआरएफ के लिए 59%, 200 का 59%, सर 100 तो वही हो गया, और आप लोग और इसको और कम कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको देख सकते हो 59% फॉर द जेआरएफ, और 44 जेआरएफ जनरल कैटेगरी 44.325% आप लोगों की इसके लिए लेक्चररशिप के लिए, है ना। थोड़ी सी धुंधली है ये, आप लोगों को भी आई थिंक क्लियर दिख रही होगी, मेरे पास धुंधली है, कैमरा की वजह से आप लोगों को क्लियर दिख रही है, ठीक है। 49.25 एंड 44.32 मार्क्स जो हैं आप लोगों को यहाँ पर मिल रही होती, इसके लिए जब आप लोगों का जून 2021 का पेपर था, और अभी अभी आप लोगों का अभी सितंबर आई थिंक अक्टूबर में पेपर हुआ है ना, उसकी कट ऑफ अभी आनी बाकी है ना, उसके लिए इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं यहाँ पर सबमिट करी है। चलो और आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत प्रीवियस है, रिसेंट के तो नहीं है मेरे पास, लेकिन खैर हम यहाँ पर एक एवरेज निकाल लेते हैं कि रिसेंट में क्या आने वाला है। देखो रियल एनालिसिस जो है 66 मार्क्स, 72 मार्क्स, 60 मार्क्स, 63 मार्क्स, 58 मार्क्स, 57 मार्क्स। तो मैं क्या इसको बोल सकता हूँ कि रियल एनालिसिस हमारे पास 60+ मार्क्स में आप लोगों को देखने को मिल सकती है हर एग्जाम में। मॉडर्न अलजेब्रा के ऊपर बात करूँ तो 60, 37 मार्क्स, 32 मार्क्स, 35 मार्क्स, 37 मार्क्स, 37 मार्क्स, 38 मार्क्स। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास 37 मार्क्स से प्लस आप लोगों को मॉडर्न अलजेब्रा मिल सकती है ना, ग्रुप थ्योरी वगैरह मिला के। लीनियर अलजेब्रा के ऊपर बात करूँ तो 53 मार्क्स, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, 59 मार्क्स, 56 मार्क्स, 59 मार्क्स। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास 55 मार्क्स से ज़्यादा आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा मिलती है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स के ऊपर बात करूँ तो 30 मार्क्स, 28 मार्क्स, रिकॉर्डिंग हाँ चल रही है, 28 मार्क्स, 31 मार्क्स, 31 मार्क्स, 42 मार्क्स। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास 30 मार्क्स से प्लस आप लोगों की जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप लोगों को ऑन एन एवरेज बेसिस पर पूछ ली जाती है। हाँ बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20, 20, 20 एंड 20। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 20 होना चाहिए था, तो ये हो गया 20+ मार्क्स। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 20, 18, 15, 15, 15, 20। तो इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास 16+ मार्क्स में आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जाम में मिलती है। LIE का मतलब क्या है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स। तो ऑब्वियसली मैं इसको बोल सकता हूँ 12 मार्क्स से ज़्यादा आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलती है। ये ऑन एन एवरेज आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब जरा मैं आप लोगों को इसकी एवरेज निकाल के दिखाता हूँ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की एवरेज यूनिट 1, यूनिट 2। जैसा मैंने आप लोगों को अभी इसका सेफ जोन बताई या कट ऑफ मैंने बताई आप लोगों को कि 98+ के आसपास जो है हमारा लेक्चररशिप, जिसको हम लोग सिंपल नेट बोलते हैं, वो रहता है, और 105 या 108 के आसपास, 105 या 108 के आसपास आप लोगों की JRF के जो नंबर हैं वो रहते हैं, है ना। तो आप लोग जरा इसको जरा नोटिस करो, और ये कितने में से हैं, आउट ऑफ कितने में से हैं, 200 में से है, लेकिन आउट ऑफ 450 का आई थिंक पेपर सेट होता है, 450 का पेपर सेट होता है, 450 में से मैक्सिमम 200 का। आप लोगों को जो मैं बता रहा था यहाँ पर, मैं वही बता रहा था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए भी आप लोगों के पास अभी बचा हुआ है ना, 90+ मार्क्स हैं, और ये वाले भी आप लोगों के पास 105 मार्क्स से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर इसको स्कोर कर सकते हैं, है ना, JRF के लिए। ये आप लोगों का सेफ जोन है। अच्छा चलो यूनिट नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं। यूनिट नंबर 1 121 मार्क्स से ज़्यादा मिल रही है, तो क्या यूनिट नंबर 1 से हो जाएगा ना? यूनिट नंबर 1 से नहीं बन पाएगी बात, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो ह्यूमन मतलब एग्जामिनेशन प्रेशर में आकर सॉल्व नहीं हो पाते हैं, नहीं बन पाएगी। क्या यूनिट नंबर 2 से बन पाएगी अकेले? ना, उससे भी नहीं बन पाएगी। तो क्या सर हम यहाँ पर रियल एनालिसिस पढ़ें, लीनियर अलजेब्रा पढ़ें, ये सारा पढ़ना पड़ेगा? हाँ, दो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वो है आप लोगों का ये रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा। इधर से आप लोग पढ़ सकते हो
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इधर से आप लोग पढ़ सकते हो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ये टॉपिक आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइए। ओनली एंड ओनली 7 टॉपिक्स पढ़ लेंगे प्लस पार्ट का कुछ टॉपिक कर लेंगे, वहाँ से भी बात बन जाएगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने से पहले ना मैं आप लोगों को जरा इसका ऑफिशियल सिलेबस दिखा दूं, आप लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। ये देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने से पहले कुछ एक सिलेबस है, ये ऑफिशियल है, वहीं से मैंने इसको कॉपी पेस्ट करवाया है। जो यूनिट नंबर 1 है उसके अंदर आप लोगों को ये एनालिसिस देखने को मिल रही है। एनालिसिस का मतलब है यहाँ पर रियल एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है आप लोगों का यहाँ पर रियल एनालिसिस। लीनियर अलजेब्रा रियल एनालिसिस में मैंने बोला कि आप लोगों को सेट थ्योरी मिलेगी, काउंटेबल अनकाउंटेबल मिलेगा, है ना। यहाँ पर सीरीज ऑफ रियल नंबर मिलेगा, कन्वर्जेंस है, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर है, बोल्जानो है, वेस्ट्रास प्रॉपर्टी है, उसके बाद सीरीज ऑफ अ फंक्शन है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, रिमान सम एंड रिमान इंटीग्रेशन या रिमान इंटीग्रेशन बोल सकते हैं हम इसको, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, मोनोटोन फंक्शन है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है कुछ ये, है ना। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। ये सारा का सारा एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो ये यूनिट नंबर 1 की रियल एनालिसिस। अब सर क्या इसमें से सारा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, अभी मैं आप लोगों को, आप पढ़ो वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ ना कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। मूव ऑन करूं अगर मैं लीनियर अलजेब्रा पे जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो पहला चैप्टर जैसा मैंने स्टार्ट करा हुआ है वेक्टर स्पेस, वो आप लोगों को मिलेगा, सब स्पेस मिलेगा, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस, डायमेंशन एंड द अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा आई थिंक सेकंड चैप्टर होगा, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है, ये मेरा सेकंड चैप्टर है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हमारी यहाँ पर थर्ड यूनिट रहने वाली है। रैंक एंड डिटर्मिनेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, केले हैमिल्टन थ्योरम, ये सारा आप लोगों ने आई थिंक बीएससी के अंदर पढ़ रखा है, बीएससी के अंदर पढ़ रखा है। जो आप लोगों का एमएससी लेवल से आएगा वो आएगा आई थिंक क्वाड्रेटिक फॉर्म, रिडक्शन टू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के ऊपर आ रहा होगा। एक इनर प्रोडक्ट स्पेस आप लोगों को मिल रहा होगा। कुछ ये बातें हैं जो आप लोग इसको यहाँ पर ध्यान में रखेंगे तो हो जाएगा। लीनियर अलजेब्रा आसान है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये आप लोगों का 50 to 55 मार्क्स का आप लोगों को प्लस में ऑन एन एवरेज मिलता है आप लोगों के किस में, CSIR नेट एग्जाम के अंदर। CSIR नेट एग्जाम के अंदर आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। हाँ या ना, बोलो भाई, पक्की बात है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यूनिट नंबर 2, जैसा मैंने बोला उसके अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होती है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप लोगों के पास अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर है, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं सच दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, कोची रीमान इक्वेशन को मतलब CR इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करता है या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर ले रहे होंगे। कोचीज थ्योरम है यहाँ पर, कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला है, लवलीज थ्योरम है या मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल है, स्वार्ट्ज लेमा है, ओपन मैपिंग थ्योरम है। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है आप लोगों को PW पूरी टीम आप लोगों को ये सारा सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड कर ही रही होगी। यस, अगर मैं यहाँ पर अलजेब्रा के ऊपर बात करूँ तो अलजेब्रा आप लोगों का फिर से मैं बात कर रहा हूँ, ये मॉडर्न अलजेब्रा के ऊपर कनेक्टिविटी बना रहा है। ये मॉडर्न अलजेब्रा फर्दर डिवाइड होता है आप लोगों का यहाँ पर ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, आई थिंक फील्ड थ्योरी तक भी जाता है ये, है ना। रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी और फील्ड थ्योरी तक भी जाता है। साथ में इसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को नंबर्स की भी मिलती है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को मैंने अभी देखा, ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, आइलर फंक्शंस हैं, है ना। यहाँ पर ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप है, साइक्लिक है, रिंग है, प्रिंसिपल्स, फील्ड्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। अभी तो मैंने इसको फटाफट बता दिया, लेकिन आप लोग CSR की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो। प्लस ये PDF, जो भी PDF है आप लोग PW ऐप से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर मैं इसको अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मिठाई जिसको मैंने क्या बोला था, स्वीटनेस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही स्वीट टॉपिक आप लोगों के पास है ये, है ना। सिमिलरली न्यूमेरिकल एनालिसिस, COV, ये सारा का सारा आप लोग इसको ले सकते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ पर वापस चलूँ आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड द बुक्स के ऊपर, मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू मैं यहाँ पर दे देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। जब आप लोगों को PW के लाइव बैच में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी तो आप लोग इन टॉपिक्स को जरा ध्यान से ज़रूर पढ़ें। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर रियल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के ऊपर बातचीत।
सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के ऊपर बातचीत यहाँ पर रहती है, ये वाली। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल इंपॉर्टेंट रहता है, सेवरल वेरिएबल इंपॉर्टेंट रहता है, रिमान इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और उसके बाद मैट्रिक स्पेस इंपॉर्टेंट रहता है। रियल एनालिसिस के केस में ये पॉइंट्स आप लोग जरा इसको गो थ्रू कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज रहती है, वेक्टर स्पेस के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन आ जाता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डायगोनालाइजेबिलिटी। अगर आप लोगों को मैट्रिक्स और डायगोनालाइजेबिलिटी आ गया ना, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड है। और ये किससे कनेक्टेड है? आप लोगों की आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के एक टॉपिक से ज़्यादा कनेक्ट है, ये वाला टॉपिक भी और ये वाला टॉपिक भी। इसके पीछे छुपा हुआ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वो आप लोगों को करना होगा। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आप लोगों को करना होगा। सेम आईपीएस, इनर प्रोडक्ट स्पेस और क्वाड्रेटिक फॉर्म। यहाँ से अब जो सीएसआर की नेचर है ना, वो यहाँ से पूछने की हो रही है। अब ज़्यादा क्वाड्रेटिक फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म तक पहुँचते पहुँचते आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। चलो जी, और आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आप लोगों को ग्रुप सब ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म, अफाइनाइट ग्रुप टू फाइनाइट ग्रुप, ये सारी टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी है, कब कब है, किस तरीके से हैं, वो सारी पता होनी चाहिए। साइलो थ्योरम आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए। साइलो पैकेज है, ये पूरा 5 लेक्चर आप लोगों को मिलते हैं इसके ऊपर, तो साइलो पैकेज आप लोगों के पास होना चाहिए। इरिड्यूसिबल ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिंग एंड आइडियल, और उसके बाद ये ईडी, पीआईडी और आईडी के ऊपर आप लोगों को मिलता है। ये सारा इंटीग्रल डोमेन है। सेम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप लोगों को एनालिटिक फंक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, सिंगुलैरिटी एंड द रेजिड्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। आइडेंटिटी थ्योरम से आप लोगों को मिल जाता है, और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन तो यार एनटीए वाले सिलेक्ट करेंगे। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मिठाई टॉपिक है, ये तो सारा ही पढ़ लो यार, ये सारा का सारा ही आप लोग इसमें गो थ्रू कर लो, ये सारा ही अच्छा है, इसमें कुछ मत छोड़ो, है ना। ये फिर से कॉम्प्लेक्स आ गया यहाँ पर। और इधर से आप लोगों का यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस में आइटरेटिव मेथड रहते हैं, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंटीग्रल इक्वेशन को लेकर, तो इंटीग्रल इक्वेशन में टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन एंड इट सॉल्यूशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ यही एक ही टॉपिक है बस, इंटीग्रल इक्वेशन में एक ही जाना माना एक ही टॉपिक है बस, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा अगर आप लोगों को कर्नल पढ़ना तो कर्नल पढ़ भी सकते हैं। यस, अब आते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स को लेकर कि भाई बुक्स कौन कौन सी हैं। सारा का सारा चिट्ठा सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स को लेकर एक ही वीडियो में मैंने यहाँ पर बता दिया। बाकी तो आप लोगों की मर्जी है, ट्रस्ट आप लोग को करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को बहुत ही अप्रोप्रिएट और सटीक आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी है, आप लोग चाहें तो इसको फॉलो यहाँ पर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स के लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आप लोग यहाँ पर है इस बुक, और उसके बाद यहाँ पर है आप गैलियन के साथ भी जा सकते हैं, और ये एक विजय के खन्ना और एस के भामरी की बुक है। यहाँ पर एक अ कोर्स इन द एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 5th एडिशन, आप लोग इस बुक के साथ भी यहाँ पर जो है जा सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए। नेक्स्ट इज द रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के लिए आप लोगों के पास है एस.एल. गुप्ता, निशा रानी गुप्ता के लिए ये वाली बुक भी आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं। एस.सी. मलिक एंड सविता अरोड़ा, इसके लिए भी प्रेफर यहाँ पर कर सकते हैं। और एस.के. मापा इस बुक के साथ भी आप लोग जो है जा सकते हैं। अब सर अगर हमारा बेसिक है, अभी हमारा यहाँ पर बिगनिंग है रियल एनालिसिस को लेकर, तो सर हम किस बुक के साथ जाएं? तो मेरी जो रेफरेंस रहने वाली है वो फर्स्ट नंबर पे ये रहने वाली है, सेकंड नंबर पे ये वाली रहने वाली है, थर्ड नंबर पे ये वाली रहने वाली है, और एक और है आप लोगों की इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस रॉबर्ट जी बाटले। ये वाली बुक आप लोग तब पढ़ना जब आप लोगों के थोड़े से बेसिक स्ट्रांग हो। अगर आप लोगों के बेसिक स्ट्रांग हैं तो ही आप लोग इस बुक को पढ़ना, थोड़ी सी पढ़ने में थोड़ी मुश्किल है। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस आप लोग यहाँ से जो है रिमान इंटीग्रेशन और रिमान स्टिग्लिट्ज इंटीग्रेशन जो है आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, ऐसा आएगा यहाँ। रिमान स्टिग्लिट्ज इंटीग्रेशन को भी आप लोग यहाँ पर इसको कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस वाल्टर रूडिन की बुक है, ये वाल्टर रूडिन की बुक है, मेरे पास भी है ये, है ना, तो ये आप लोग इससे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट बुक्स में लीनियर अलजेब्रा आती है, एक श्याम सीरीज की बुक आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, तो आप लोग इसके साथ भी जा सकते हैं। अगर आप लोगों को मैट्रिसेस के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा ज़्यादातर मैट्रिसेस पर डिपेंड है, तो कृष्णा पब्लिकेशन की एक मैट्रिसेस की बुक आती है, A.K. वशिष्ठा की,
है ना। AK वशिष्ठा की एक बुक आती है कृष्णा पब्लिकेशन को लेकर, कृष्णा पब्लिकेशन से, तो आप लोग इस बुक के साथ भी लीनियर अलजेब्रा में जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप लोग HS कसाना, एक बहुत ही अच्छी बुक है HS कसाना। मैंने साथ ही इसकी स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर सकें। और उसके बाद है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जे एन शर्मा की बुक है, आप लोग कृष्णा पब्लिकेशन की बुक, इस बुक के साथ भी आप लोग जा सक जा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर और बात करूँ तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एस चांद पब्लिकेशन की डॉक्टर MD राय सिंघानिया की बुक है, एक ही बुक है, इसी के साथ आप लोगों को जाना है। COV की बुक आप लोगों के पास यहाँ पर है, RK शर्मा की एक बुक है, आप लोग इस बुक के साथ यहाँ पर जा सकते हैं फॉर थ्योरी एंड द क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए फिर से वही यहाँ पर शॉम सीरीज आउटलाइन की एक बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग इस बुक के साथ भी जा सकते हैं। ये सारी बुक्स की PDF आप लोगों को ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी गूगल पर, अगर आप लोग इसको, ठीक है जी।